पहली सुर्खी यूरोप से है। 6 मार्च को यूरोपियन यूनियन यानी ईयू के कुल 27 देशों ने एक इमरजेंसी समिट बुलाई बेल्जियम के शहर ब्रसेल्स में। समिट में शामिल होने वाले कुछ खास नामों में शामिल रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। 3 बड़े फैसले हुए। पहला, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने फ्रांस की न्यूक्लियर पावर को पूरे ईयू के लिए इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखा। उनके प्रस्ताव पर लीडर्स की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई। कुछ देश जैसे पोलैंड और बाल्टिक देशों ने मैक्रो के प्रस्ताव का स्वागत किया, जबकि जर्मनी के चांसलर ओलाफ शुल्ज ने प्रस्ताव पर चिंता जताई। दूसरा, ईयू लीडर्स ने फैसला लिया है कि वो अब अमेरिका पर निर्भरता कम करेंगे, अपने खुद की सैन्य ताकत बढ़ाएंगे। इसके लिए $860 बिलियन यानी करीब 7,48,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। समिट में हुआ तीसरा बड़ा फैसला, करीबन 20 देशों ने कोएलिशन ऑफ द विलिंग से जुड़ने की चाहत दिखाई। कोएलिशन ऑफ द विलिंग यानी इच्छुक देशों का गठबंधन। इस ग्रुप का ऐलान इसी हफ्ते यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने किया था। इसमें जो देश यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से शामिल हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, बेल्जियम, तुर्की और लक्समबर्ग ने यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स भेजने पर हामी भरी है। इस पूरे मामले पर रूस की प्रतिक्रिया भी आनी थी, सो आई। विदेश मंत्री सर्जी लावरोव ने कहा कि यूक्रेन में यूरोपियन यूनियन की मौजूदगी को वो नेटो की मौजूदगी ही समझेंगे। यूक्रेन की जमीन पर ईयू की मौजूदगी को हम नेटो की मौजूदगी की तरह ही देखेंगे। चाहे इन ऑपरेशंस को किसी का भी नाम देकर कवर किया जाए, चाहे उनके हाथ में ईयू के झंडे हों, उन देशों के झंडे हों जो यूक्रेन में टुकड़ियां भेज रहे हैं, या उनके बदन पर किसी की भी वर्दी हो, उनको हम नेटो देश के सैनिक ही मानेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको से इंपोर्टेड सामानों पर हाल ही में लगाए गए टैरिफ को 48 घंटे से भी कम समय में वापस ले लिया है। ट्रंप ने इन टैरिफ्स को करीबन 1 महीने यानी 2 अप्रैल तक के लिए टाल दिया है। फैसले के बाद मैक्सिको और कनाडा को USMCA समझौते के तहत आने वाली किसी भी चीज पर टैरिफ नहीं देना होगा। USMCA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा अग्रीमेंट, ये अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच एक ट्रेड अग्रीमेंट है जो 2020 में लाया गया था। इसका मकसद तीनों देशों के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आसान बनाना और टैरिफ को कम करना है। खैर, ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप अपने लगाए टैरिफ से पीछे हटे हैं। आज से 2 दिन पहले यानी 5 मार्च को ट्रंप ने कहा था कि वो 25% टैरिफ से टेम्पररी तौर पर कार निर्माताओं को छूट देंगे, जो उसके 1 दिन पहले ही लागू किए गए थे। आखिरी सुर्खी थाईलैंड से। एशिया महाद्वीप में बसा छोटा सा देश जो भारत के दक्षिण पूर्व में है, यहाँ 50 साल बाद स्कूल जाने वाले बच्चों को उनके बालों की लंबाई और स्टाइल चुनने की इजाजत दी गई है। यह फैसला थाईलैंड की सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ने 5 मार्च को दिया है। दरअसल 2020 में 23 स्कूल स्टूडेंट्स ने कोर्ट में बालों की स्टाइल को लेकर नियम के खिलाफ याचिका डाली थी। इस याचिका के जवाब में कोर्ट ने यह फैसला लिया है। कोर्ट ने फैसला लेते हुए कहा है कि स्कूल के हेयर स्टाइल को लेकर नियम बच्चों के फ्रीडम और सम्मान को ध्यान में रखकर बनाने चाहिए और बालों की पसंद बच्चों पर छोड़ देनी चाहिए। यह फैसला देश के शिक्षा मंत्रालय के आदेश के खिलाफ दिया गया। इस आदेश में स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए हेयर स्टाइल तय की गई थी। लड़कों के लिए छोटे और लड़कियों के लिए कान तक की लंबाई वाला बॉब हेयर कट। यह नियम मूल रूप से हुंडा के राज में साल 1975 में बनाए गए थे। तब से देश में यह नियम माना जा रहा है। खैर, 2020 में इस नियम के खिलाफ कई आंदोलन हुए, जिसके बाद देश के शिक्षा मंत्री ने स्टूडेंट्स को लंबे बाल रखने की इजाजत दी, लेकिन कुछ रोक टोक के साथ। जैसे लड़कों के बाल गर्दन तक नहीं आने चाहिए और लड़कियों को लंबे बालों को बांध के रखना होगा। इसके बाद 2023 में इन रोक टोक को भी हटा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद कुछ स्कूलों में 1975 वाला नियम लागू रहा। थाईलैंड में छोटे बालों को अनुशासन से जोड़कर देखा जाता रहा है। देश के कुछ हिस्सों से तो ऐसी खबरें भी आई कि टीचर्स ने सजा देने के लिए बच्चों के बाल तक काट दिए।